हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.10 के सवालों को। ठीक, और पढ़ेंगे सवाल नंबर 9 से, क्योंकि सवाल नंबर 8 तक इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 से। ठीक, और उसके बाद सभी सवाल बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो, ये है हमारा सवाल नंबर 9। अब इस सवाल को हम लोग लगाएंगे कैसे? देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको आईलेट पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो ये हो गया आईलेट। देखो, अगर आपको ये आईलेट नहीं पता है तो आप इतना याद रखो कि जिसका यानी कि जो समाकलन होता है वो आसानी से हो जाए उसको आपको दूसरा मानना है। ठीक, मतलब जिसका आसानी से हो जाए समाकलन उसको आपको दूसरा मानना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, एक है एक्स स्क्वायर, एक है यानी कॉट इनवर्स है। ठीक, अब यहाँ पर मतलब जब बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो आईलेट आपको नहीं पता किसके अकॉर्डिंग किसको हम पहला माने, तब बता रहे हैं कि जो आसानी से समाकलन जिसका हो जाए उसको आपको दूसरा मानना है। अगर आईलेट के अकॉर्डिंग मानोगे तो जो पहले आएगा आईलेट में उसको आपको पहले मानना होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसा फलन है? ये आपका है एल्जेब्रिक फलन। ठीक, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी ये ए वाला है। उसके बाद कॉट इनवर्स, ये कैसा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला। ठीक, तो यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखो पहले आता है तब एल्जेब्रिक आता है ना, तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे पहले और इसको मानेंगे दूसरा। ठीक, और वैसे भी अगर हम लोग देखें तो कॉट इनवर्स का क्या हम समाकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक, और एक्स स्क्वायर का समाकलन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का इससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, इसलिए देखो इसको दूसरा मानना है। ठीक, तो मैंने आपको जुगाड़ बता दिया कि अगर आपको पता है आईलेट के अकॉर्डिंग मानना है तो आप यानी देख सकते हैं किसको पहला किसको दूसरा मानना है। अगर मान लो आपको ये आईलेट वाला फंडा नहीं पता है, तब बता रहे हैं आप जिसका आसानी से आपको समाकलन आपका हो जाए, मतलब जिस फंक्शन का, उसको आपको दूसरा मान लेना। ठीक, तो चलिए अब इस सवाल को लगाएंगे कैसे, इसको देखो। तो देखो यहाँ पर जो पहले होता है, जिसको पहला माने आपने, उसको सबसे पहले लिख दो। ठीक, यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स लिख देंगे। उसके बाद जो दूसरा है इसका हमें समाकलन करना है। ठीक, देखो यहाँ पर कैसे होता है, थोड़ा सा फंडा मैं आपको बता दूँ। देखो सबसे पहले आपको पहला वाला यानी जो माना है इसको पहले लिखना है, फिर दूसरा वाला लिखना है, फिर पहला लिखना है, फिर दूसरा लिखना है। ठीक, बशर्ते जब दूसरी यानी कि देखो पहला लिखा, फिर अब दूसरा फलन लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, अब यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तब फिर पहला लिखेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर 2 बार आएगा दूसरा वाला। अब दूसरा वाला जैसे ही आ जाए तैसे आप उसको समाकलन कर दो। ठीक, बस इतना याद रखो। तो देखो पहला आ गया, पहला वाला कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद जब दूसरा आ गया तो अब इसका समाकलन करना है। ठीक, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? यक्स का पावर 3 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में माइनस लगाना है। ठीक, ये इंटू में रहेगा। उसके बाद माइनस समाकलन का चिन्ह लगा दो। ठीक, अब जो पहला है उसका हमें क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक, अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा माइनस में 1 बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये इसका समाकलन हो जाएगा। उसके बाद इंटू में अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे। देखो पहला लिख दिया, अब दूसरा फंक्शन देखेंगे। ठीक, अब इसका दूसरा फंक्शन आ गया, इसका यानी इसका हम समाकलन करेंगे। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स का पावर 3 बटे में 3। अब इन दोनों का समाकलन करना। ठीक, हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, आसानी से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर 3 और क्या है? कॉट इनवर्स यक्स है बटे में नीचे 3 हो गया। ठीक, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर देखो 1 बटा में 3 और ये क्या है? कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल देंगे। ठीक, ये माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स का पावर 3 बटे में नीचे है 1 प्लस में यक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक, अब देखो चाहो तो आप नीचे वाला जो है इसको इससे भाग कर दो तो भी आप लगा सकते हो, और अगर इसको भाग करना नहीं चाहते तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे आपको करना है। देखो यहाँ पर जो एक्स की पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर बना दो और यहाँ पर इंटू में एक्स लिख दो। ठीक, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसका घात कितना है? 1 है, और उसके बाद यहाँ पर इसका घात 2 है। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स की पावर जो 3 है उसको हम ऐसा बना सकते हैं,
अब यहाँ पर इसके स्थान पर हमें यानी कि मान लेना है टी मान लेना, ठीक। अब इसके स्थान पर जब टी मानेंगे और उसके बाद जब इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x dx बराबर में dt, क्योंकि यहाँ पर एक का जो अवकलन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का होगा 2x dx, ठीक। ये हो जाएगा। उसके बाद देखो ये इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा x dx बराबर में 1/2 और ये हो जाएगा dt। अब जहाँ पर x dx लिखा हो उसके स्थान पर 1/2 dt लिखना, ठीक। अगर हम देखें तो x और dx ये लिखा है, इन दोनों के स्थान पर हमें लिखना है 1/2 dt लिखना, ठीक। और यहाँ पर जो x स्क्वायर है, ठीक, x स्क्वायर, यहाँ से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा t-1 हो जाएगा, ठीक। मतलब x स्क्वायर के स्थान पर हम t-1 रखेंगे, ठीक, यहाँ पर। तो ये सवाल हमारा बन जाएगा x का पावर 3 कॉट इनवर्स x बटे में 3, उसके बाद प्लस में 1/3 गुणे में 1/2, क्योंकि ये कांस्टेंट 1/2 यहाँ पर जो है, और उसके बाद में अंदर हो जाएगा हमारा dt, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर देखो इसके स्थान पर हमने लिख दिया, अब यहाँ पर इसके स्थान पर लिखेंगे t-1, ठीक, बटे में इसके स्थान पर हमने t माना तो यहाँ पर लिख देंगे t, ठीक, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे, ठीक। यहाँ से इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3 और उसके बाद में क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो जाएगा t बटे में t माइनस 1/t, ठीक। उसके बाद में dt हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 3 कॉट इनवर्स x बटे में 3 प्लस में 1/6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा dt। उसके बाद माइनस में यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट बना दो, क्योंकि यहाँ पर 1/6 से इन दोनों में गुणा होगा, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/t dt हो जाएगा, ठीक। बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पर बस इसका सिंपल से समाकलन कर दो, बस हो गया आंसर इसका, ठीक। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x बटे में 3 प्लस में 1/6, इससे अंदर गुणा कर दो, ठीक। इसका हो जाएगा t और इसका हो जाएगा 1/6, इसमें गुणा करेंगे तो ये इसका हो जाएगा समाकलन log t होगा, तो यहाँ पर log t हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है देखो x का पावर 3 हो जाएगा कॉट इनवर्स x, उसके बाद बटे में 3 प्लस में 1/6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 1/6 और ये हो जाएगा log, उसके बाद 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c, यहाँ पर मतलब t का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/6 प्लस में x स्क्वायर बटा 6, ठीक। तब ये हो जाएगा x का पावर 3 कॉट इनवर्स x बटे में 3 प्लस में 1/6 और प्लस में ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 6 माइनस में 1/6 हो जाएगा log 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1/6 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। इसको भूल जाओ, इसको ना लिखो। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये अपने मन से c में समा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका आपका जो आंसर हो जाएगा मतलब वो हो जाएगा कॉट इनवर्स x बटे में 3 प्लस में x स्क्वायर बटे में 6 माइनस में 1/6 log 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो ये आपका निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन मतलब प्लस सी कांस्टेंट लिखा जाता है और यहाँ पर मतलब जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आपका नहीं लिखा जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो इस सवाल को कैसे लगाना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणे में 1 मान लेना है, ठीक। और इसके बाद अब इसको लगाना है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो 1 का समाकलन कर सकते हैं लेकिन log x का समाकलन नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसका समाकलन हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, तो जिसका नहीं हो सकता उसको पहला मानो और इसको दूसरा मान लो, ठीक। बताया था ना जिसका आसानी समाकलन हो जाए उसको दूसरा मानना है, ठीक। और x यानी 1 का तो हो जाएगा, जैसे 1 का समाकलन क्या होगा 1 dx हो तो इसका क्या हो जाता है x हो जाता है, ठीक। तो ये मतलब है। और यहाँ पर जो पहला है उसको चुपचाप से लिख दो, log x को लिख देंगे
और इसके बाद जो दूसरा है इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पर जो पहला है इसका हमें अवकलन करना है, ठीक। अवकलन करेंगे तो ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, उसके बाद में log यक्स, ठीक। अब इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अवकलन में क्या होता है, जो घात होता है वो आगे आ जाता है, उसमें एक घात घटा देते हैं, ठीक। घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक घात लिखा नहीं जाता, ठीक। उसके बाद में देखो इसको हम लोग मान कर चल रहे थे यक्स का पावर जब n हो तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, इसका अवकलन होता है कि जैसे कि मान लो यक्स स्क्वायर हो, ठीक। तो ये 2 आगे आ जाता है, इसमें घात 1 हो जाता है, मतलब 1 कम हो जाता है, ये इसका अवकलन होता है। तो ये सूत्र होता है यक्स के लिए, यानी यक्स हो तो। अब यहाँ पर चूंकि यक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा से यानी अवकलन होगा, तो इसका दोबारा यानी log x का अवकलन होगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में तो ये तो पूरा अवकलन हमारा हुआ पहले का। अब दूसरे का हमें करना है समाकलन, इसका समाकलन यानी 1 का समाकलन करेंगे हो जाएगा यक्स, और ये हो जाएगा पूरा dx प्लस में c, ठीक। प्लस में c अभी नहीं जोड़ना, इसको इससे काट दो, कट जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, log x बचेगा, गुणे में 1 बचेगा, ठीक। अब गुणे में 1 जो है इसको फिर दूसरा मानना है और इसको पहला मानना है, ठीक, क्योंकि अभी इसका समाकलन करना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स log यक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद में -2। ये जो -2 है यहाँ पर इसको आगे निकाल दो, बड़ा ब्रैकेट बना दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पहला है उसको लिख लो log यक्स, इंटू में दूसरे का समाकलन यक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेंगे अवकलन तो 1/x हो जाएगा, इंटू में दूसरे करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स, और उसके बाद में dx हो जाएगा, ठीक। अब ये यक्स से यक्स कट जाएगा, अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारा हो जाएगा यक्स log यक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 2x log यक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे मतलब ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा 2 इस यानी यहाँ पर 1 बचा है, 1 का जो समाकलन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ सवाल नंबर जो 11 है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखो एक चीज़ बता दें आपको, कभी भी अगर आपको ये इन्वर्स वाला आ जाए, जैसे tan इन्वर्स आ जाए, मतलब जैसे tan इन्वर्स लिख दिया जाए कि tan इन्वर्स का समाकलन करके बताओ, ठीक। या मतलब कोई भी इन्वर्स वाला हो, जैसे cos इन्वर्स हो, tan इन्वर्स हो, sec इन्वर्स हो, कोई भी इन्वर्स में अगर लिखा है उसका अगर हमें समाकलन करना है तो इतना याद रखना है कि उसको खंडशः समाकलन विधि से ही आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यही से होगा, ठीक, सॉल्व। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गुणा में 1 मानकर इसको फर्स्ट सेकंड मानकर खंडशः समाकलन से लगा देना, ठीक। कभी भी अगर कोई भी पूछे या एग्जाम में आ जाए तो आपको इन्वर्स वाला जैसे दिख जाए उसका समाकलन करना है तो खटाक से उसको गुणा में 1 लिखो, लिखकर उसको फर्स्ट सेकंड मानकर खटाक से उसका समाकलन कर दो, ठीक। अब यहाँ पर हम यही करेंगे, यहाँ पर गुणे में हम 1 मानकर, और यहाँ पर हमें पता है कि 1 का समाकलन आसानी से हो जाएगा, सीधा इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो, अब इसका समाकलन कर दो, ठीक। जो पहला माना आपने उसको चुपचाप से लिख दो, ठीक। दूसरे का समाकलन कर दो तो हो जाएगा यक्स, माइनस लगाओ, समाकलन का चिन्ह लगाओ, पहले का हमें यानी सेक इन्वर्स है, यानी सेक इन्वर्स अंडर रूट यक्स है, ठीक। इसका हमें अवकलन करना है। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो इसका जो अवकलन होता है वो हो जाएगा 1 देखो सेक इन्वर्स का जो अवकलन होता है अगर यक्स हो ये हो जाता है 1 में यक्स अंडर रूट में यक्स स्क्वायर -1 हो जाता है, मतलब इसका अवकलन हो जाता है। अब यहाँ जहाँ जहाँ मतलब ये यक्स लिखा है वहाँ पर वहाँ मतलब हमें अंडर रूट लिखना है, ठीक। तो ये सूत्र हो जाएगा हमारा, मतलब इसका अवकलन हो जाएगा अंडर रूट यक्स, पहले पूरा वाला अंडर रूट लगाओ, उसके बाद यहाँ पर जो होगा इसके स्थान पर लिखेंगे अंडर रूट यक्स स्क्वायर लिखेंगे, और अंडर रूट यक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक। तो इसके स्थान पर मतलब यक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक। ये देखो इसके अकॉर्डिंग किया। अब देखो ये तो सूत्र था, मतलब अगर यक्स हो इसके स्थान पर, अगर यक्स के सिवा कुछ और इसके स्थान पर अगर लिखा हो तो उसको क्या करते हैं हम, उसको दोबारा समाकलन मतलब उसको दोबारा अवकलन करते हैं, ठीक। अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे तो इसका दोबारा अवकलन यानी अंडर रूट यक्स का जो अवकलन होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है 1/2 अंडर रूट यक्स हो जाता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद गुणे में अब यहाँ पर मतलब इसका तो पूरे का ये अवकलन हो गया, ठीक।
उसके बाद में अब दूसरे का हमें करना है समाकलन, यक्स का समाकलन करेंगे, सॉरी एक का समाकलन करेंगे, यक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में हो जाएगा डी एक्स। अब देखो सिर्फ यक्स को हम क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं अंडर रूट स्क्वायर, ठीक। देखो अंडर रूट यक्स गुणे अंडर रूट यक्स करेंगे तो यक्स ही हो जाएगा, तो यक्स के स्थान पर हम अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने यक्स को ऐसे बना दिया, क्यों बना दिया, क्योंकि देखो अब ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 है, मतलब अंडर रूट 2 है यक्स जो है, एक से मतलब एक से यह कट गया, एक से ये कट जाएगा, ठीक। तो मतलब हमारा सिर्फ क्या बचा, ये बचा, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, आगे निकाला आएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे यक्स सेक इनवर्स अंडर रूट यक्स माइनस लिखेंगे और 1/2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 में, और यहाँ पर कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर से बचा है अंडर रूट -1 dx हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको अच्छा जैसे कि मान लो अंडर रूट यक्स हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यक्स का घात 1/2, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे इसी तरीके से, ठीक। अब देखो मतलब इसका समाकलन कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा यक्स, इसको यहाँ लिखो यक्स सेक इनवर्स अंडर रूट यक्स -1/2, और इसको लिख देंगे हम लोग यक्स -1 का घात 1/2, क्योंकि अंडर रूट लगा है, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये देखो नीचे बटा में ना, नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात में जो माइनस लग जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा यक्स -1 -1/2 और ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब समाकलन करना तो आपको पता ही होगा, अगर यक्स का पावर n हो तो ये क्या हो जाता है, इसके घात में 1 जोड़ देते हैं और जो घात होता है बटे में वही लिख देते हैं, ठीक। ऐसे ही इसको भी करना है, ठीक। अगर यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे तो -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, देखो 2 1 2, 2 में से 1 घटाएंगे, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो मतलब इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा यक्स सेक इनवर्स अंडर रूट यक्स -1/2, और ये हो जाएगा हमारा यक्स -1, इसका घात बन जाएगा 1/2, अभी घटाया ना, देखो ये 1 जोड़कर, तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में 1/2, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक। ये इसका मतलब समाकलन हो गया, ठीक। अब देखो ये गुणा में है तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, आपका जो मतलब आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट यक्स माइनस, ये हो जाएगा, अच्छा इसको अंडर रूट बना सकते हैं, तो अब आंसर लिखना है तो इसको अंडर रूट बना दो, यक्स -1 कर दो प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये है हमारा सवाल नंबर 12, इसको समाकलन का चिन्ह लगा दो और यहाँ पर लिख दो डी एक्स, क्योंकि इसका समाकलन करने जा रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो माना, ठीक। यक्स के स्थान पर मान लो यहाँ पर हम लोग मानेंगे 10, ठीक, tan थीटा मान लो। अब यक्स की जगह tan थीटा और इसका समाकलन सॉरी अवकलन कर दो, क्योंकि जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं ना, तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स थीटा और डी थीटा हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा अब हमारा मतलब डी एक्स के स्थान पर हमें इसको लिखना है, ठीक। हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स लिख देंगे, और जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर हमें tan थीटा लिखना है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी बन जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक। बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस tan सॉरी प्लस है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद में ये डी एक्स लिखा है, डी एक्स के स्थान पर लिखेंगे सेक इन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। ये हो गया। अब देखो एक सूत्र लिख लो, सूत्र होता है 1 माइनस अगर tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो तो इसके स्थान पर जो सूत्र होता है वो cos 2 थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ इसके स्थान पर जाएगा cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, इसके स्थान पर पूरे में लिख देंगे हम लोग cos 2 थीटा, उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब देखो इससे मतलब ये cos से ये cos कट जाएगा, ठीक। मतलब ये इससे ये कट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 थीटा, ठीक। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा थीटा, ठीक। और यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे, यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल दो,
तो ये हमारा हो जाएगा 2 और जाएगा थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको मान लो पहला और इसको मान लो दूसरा, क्योंकि मतलब सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है वो tan होता है। ठीक, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसका। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना लो, क्योंकि यहाँ पर अभी अंदर सब में गुणा करना होगा 2 से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला जो है इसको छोड़ दो और उसके बाद दूसरे का समाकलन कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, माइनस लगा दो और यहाँ पर पहला यानी थीटा का जो अवकलन करना है। ठीक, पहला है तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और उसके बाद इसका करेंगे समाकलन, दूसरा है tan थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक, और tan ही करना, tan हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये tan ही रहेगा। यहाँ पर इसका ब्रैकेट अब बंद कर दो। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा थीटा, जाएगा tan थीटा और माइनस में tan थीटा का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा log सेक x। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सीधा से log सेक थीटा और ये इसका समाकलन हो गया, प्लस में c लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान दो। ठीक, अब यहाँ पर जहाँ पर माना था उसको पहले फिर से ध्यान दो यहाँ पर। ठीक, देखो यहाँ पर जो थीटा है इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक, ये tan को हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स बन जाता है। ठीक, तो इधर से tan को हम हमने tan को भेजा, इसको इतने भेजा। ठीक, ये इधर बन जाएगा tan इन्वर्स बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बचेगा थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan इन्वर्स हो जाएगा और यक्स लिखा है, यक्स लिख देंगे। ठीक, तो थीटा के स्थान पर हम लोग अब क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स यक्स। तो अब कहाँ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग अब tan इन्वर्स यक्स, इसके स्थान पर लिखा, अब यहाँ पर भी लिखना है इंटू में tan और इसके अंदर लिखेंगे tan इन्वर्स यक्स। ठीक, उसके बाद माइनस में log सेक, उसके बाद फिर थीटा लिखा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे tan इन्वर्स यक्स। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस में c। अच्छा, यहाँ पर एक जुगाड़ भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसा करो, सेक थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक, तो अगर हम यहाँ इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि उधर गया प्लस में हो गया, इधर है माइनस में। ठीक, तो ये अगर यहाँ से सेक थीटा बराबर निकालें तो ये हो जाएगा √1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो सेक थीटा है ना, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे √ लिखो, तो मैं बता रहा हूँ ठीक क्यों लिख रहा हूँ। ठीक, देखो इसके स्थान पर ये भी सही है, ऐसे भी कर लो तो सही है। ठीक, बट मैं ये सरल तरीका ज़्यादा था, इसको बता दिया। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ से tan कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो tan से tan कट जाएगा, मतलब ये tan इन्वर्स है, ये tan है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ यक्स बचेगा। यक्स को हम आगे लिख देंगे और इसको लिखेंगे tan इन्वर्स यक्स। ठीक, उसके बाद माइनस, ये हो जाएगा log और यहाँ पर √ लगा लो क्योंकि √ लगा है। उसके बाद 1 लिखा है, 1 लिख दो, प्लस में tan थीटा, देखो स्क्वायर लगा, स्क्वायर तो लगा देंगे, लेकिन tan थीटा के स्थान पर देखो हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने माना था tan थीटा के स्थान पर यक्स। ठीक, तो tan थीटा के स्थान पर अगर हम यहाँ पर यक्स रखेंगे और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस में c हो गया, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखो ये भी आंसर हो गया। अब आपके बुक में जो है वो ऐसे नहीं दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे दे रहे हैं। ठीक, देखो ये 2 से पहले अंदर गुणा कर दो। ठीक, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x tan इन्वर्स यक्स माइनस में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ध्यान दो, log m n हो तो क्या हो जाता है, ये जो घात अगर लगा होता है तो ये आगे आ जाता है। ठीक है, log वाला नियम होता है, तो हो जाएगा log n log m बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो मतलब यहाँ पर ये जो √ लगा है, √ का भी मैंने बताया था मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक, तो यानी कि अगर जैसे कि मान लो log यक्स लिखा हो और इसका घात 1/2, तो ये आगे आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log, जब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ 1 प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में c हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना मैंने क्या किया, देखो इसका घात अभी तक 1/2 था, मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये आगे आ गया तो ये सिर्फ इतना बचा। ठीक,
ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस में हो जाएगा log 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c। अब ये जो आंसर है ये आपके बुक में दे रहे हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये आपका है सवाल नंबर 13, ठीक। अब इस सवाल को लगाना कैसे है, यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखना है माना। आपको मान लेना है सबसे पहले जो यक्स है, यक्स के स्थान पर लिख लेना है आपको, यहाँ पर मान लेना आपको टेन थीटा मानना है, ठीक। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर 6 बन जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम यक्स के स्थान पर टेन थीटा मान लेंगे, ठीक। जब टेन थीटा मान लेंगे तो ये हमारा जो सवाल हो जाएगा, यहाँ मतलब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर आपको टेन थीटा लिखना, ठीक। तो अब यहाँ पर इसका पहले अवकलन कर दो, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। और यहाँ पर मतलब डी एक्स के स्थान पर हमें इसको लिखना है और एक्स के स्थान पर इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा और इंटू में टेन इनवर्स लिखा है। फिर देखो एक्स आ गया तो इसके स्थान पर हमें लिखना है टेन थीटा और इसके स्थान पर लिखना है सेक स्क्वायर डी थीटा, ठीक। और बटा में लिखना है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स के स्थान पर टेन लिख दिया और स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर अभी बताया था क्या हो जाता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो ये टेन से टेन ये इन्वर्स है, ये टेन है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर थीटा बचेगा, थीटा आगे लिख देंगे और ये हो जाएगा टेन थीटा और उसके बाद यहाँ पर है इंटू में सेक स्क्वायर डी थीटा और बटे में इसके स्थान पर भी हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा टेन मतलब थीटा इंटू में टेन थीटा और डी थीटा हो जाएगा, ठीक। इसको पहला मानना है और इसको आपको दूसरा मान लेना, ठीक। सॉरी, इस सवाल को लगाने का कोई मतलब अभी नहीं निकलेगा क्योंकि ये सवाल हमारी बुक में नहीं है। यहाँ पर यक्स स्क्वायर था, ठीक। सॉरी, यहाँ पर यक्स स्क्वायर था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके स्थान पर लिख देंगे, इसको स्क्वायर बना देंगे, ठीक, क्योंकि अभी आंसर नहीं आएगा फिर फालतू, ठीक। और कहाँ है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर और उसके बाद ये भी हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर, ठीक। अब थोड़ा से आपको क्या करना है, टेन स्क्वायर के स्थान पर आपको ये रखना है, ठीक। सॉरी, टेन स्क्वायर, देखो इस टेन स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर लिखना आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ये आपको यानी जो सूत्र अभी बताया था ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, उसी सूत्र से जब टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर धर देंगे, ठीक। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन स्क्वायर का हम कहाँ कर सकते हैं इसका समाकलन, ठीक। और सेक स्क्वायर अगर हो जाएगा तो इसको कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम सेक में बदल देंगे, ठीक, टेन स्क्वायर को। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा और इसके स्थान पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा और उसके बाद यहाँ पर इसको अंदर ब्रैकेट खोलेंगे, तो देखो इसका हम लोग अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल सा, इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे जब गुणा करेंगे अगर थीटा और डी थीटा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, ठीक। और इसका तो हो ही जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला मानना है उसको पहला छोड़ दो, दूसरा जो मानना है उसका आपको समाकलन करना है। इसका समाकलन हो जाएगा टेन थीटा, उसके बाद माइनस लगाएंगे, इसका अवकलन करेंगे, एक हो जाएगा, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा इसका करेंगे समाकलन, तो ये हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा और यहाँ पर ये हो जाएगा यानी थीटा स्क्वायर बटे में 2 और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इसका हो जाएगा लॉग, अभी इसका किया था ना समाकलन, तो हो जाएगा लॉग सेक थीटा और उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। ये इसका समाकलन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इस बार भी आपको पता होगा कि अभी इसके पहले जस्ट यही सवाल सॉल्व किया था, ठीक। तो यानी पता होगा कि इसके स्थान पर अब क्या रखना है हमें, सेक थीटा इसके स्थान पर अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर रखना है, ठीक।
यहाँ पर रख दो और उसके बाद में इसके स्थान पर देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चुपचाप से tan इनवर्स x, और ये है tan, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस में log, और यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे 1 प्लस में, देखो tan के स्थान पर हमें क्या लिखना है, यक्स लिखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस इसके स्थान पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। ठीक, देखो थीटा के स्थान पर हमें लिखना क्या है, tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर लगा है, देखो इसको मैंने लिख दिया, थीटा का स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद बटा में 2 लिखा, बटा में 2 लिख दो, प्लस में c लिख दो। ठीक, ये हो गया, और यहाँ से इससे ये कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो देखो ये है tan और ये है tan इनवर्स, तो यहाँ से इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा यक्स। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस में, और ये हो जाएगा हमारा, चाहो तो इसको आप देखो इसको मतलब इसको हटाकर इसका घात बना दोगे 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक, जस्ट यही सवाल तो इसके पहले आपने सॉल्व किया। ठीक, तो अब इसको आगे कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा हमारा log 1 प्लस में यक्स स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस में c हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये सवाल नंबर हमारा 14 है। अब इस सवाल में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कभी भी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखा हो तो समझ जाओ कि x के स्थान पर हमें वहाँ पर क्या मानना है, tan मानना है। ठीक, क्योंकि यही सूत्र बनेगा, फिर नहीं तो बनेगा कहाँ, और इसके स्थान पर हम tan थीटा मान लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x के स्थान पर tan थीटा लिखना है। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा dx बराबर में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक, इसका अवकलन। अब ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये dx लिखा, इसके स्थान पर ये लिख दिया, और उसके बाद बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा अंडर रूट पहले होगा 1 प्लस में tan स्क्वायर यक्स होगा, और इसका ब्रैकेट बंद करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका यानी क्यूब जो लिखा है। ठीक, और उसके बाद में 1 प्लस में सेक स्क्वायर, मतलब 1 प्लस में tan स्क्वायर यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है, सेक स्क्वायर, क्योंकि इसका सूत्र होता है। तो सिंपल सा इससे ये कट जाएगा, मतलब ये tan है, ये tan इनवर्स है, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा थीटा, और ये है, और उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। ठीक, अब सेक स्क्वायर है, जब स्क्वायर बाहर आता है तो ये अंडर रूट वाला कट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर वाला तो कट ही गया, लेकिन यहाँ पर क्यूब लगा है, क्यूब वाला बच गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद ये 3 लिखा है, फिर उसके बाद क्या है गुणे में, यानी अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। ठीक, लिख दिया। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक का पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यही मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, और या फिर ऐसे समझना चाहो तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर आएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ सेक बचेगा, सेक बने मतलब सेक बन जाएगा, और सेक के बाद ये क्यूब लगा है तो क्यूब भी लग जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद में देखो ये ऊपर सेक स्क्वायर है, मतलब ऊपर 2 सेक हैं, नीचे 3 सेक हैं, तो 2 से कट जाएगा, मतलब 3 थे तो 2 कट गए, यहाँ पर 1 बचा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस, ये हो जाएगा थीटा। अब देखो कहीं पर अगर 1/सेक थीटा लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा कॉस। कैसे, देखो सेक के स्थान पर 1/कॉस होता है ना, 1/कॉस होता है, तो हो जाएगा 1/में कॉस, 1/में कॉस थीटा, क्योंकि इसके स्थान पर सेक होता है। और ये बटा के नीचे बटा हो, मैंने कई वीडियो में बताया कि बटा के नीचे बटा हो तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो ये कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये हो जाएगा थीटा इंटू में 1/में सेक थीटा है, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको मान लेना है पहला, इसको मान लेना है दूसरा।
क्योंकि कॉस थीटा का हो जाएगा, ठीक, समाकलन। ये हमारा हो जाएगा अब सीधा सा, ये हो जाएगा, दूसरे का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस लगाएंगे यहाँ पर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक कोई मतलब नहीं, कॉस मतलब दोबारा लिखेंगे, मतलब दूसरा वाला लिखेंगे, इसका हो जाएगा समाकलन, तो समाकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, बस हो गया। इसका समाकलन कर दो तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस में ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। अब देखो थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जहाँ से माना था, क्या माना था, यहाँ से निकाल सकते हैं, tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक। थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, तो ये हमारा जो थीटा है ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, और इनटू में ये हो जाएगा साइन थीटा के स्थान लिखेंगे tan इनवर्स यक्स, प्लस में ये हो जाएगा कॉस थीटा के स्थान लिखेंगे tan इनवर्स यक्स, प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, देखो इसके लिए आप ऐसा करो, देखो यहाँ पर इसको हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, और इसके बाद अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, मतलब ये जो tan इन्वर्स है इसको हमें बनाना है साइन इन्वर्स। अगर साइन इन्वर्स बना देंगे तो ये साइन बाहर लिखा है, अंदर अगर साइन इन्वर्स बन जाएगा तो ये साइन से साइन इन्वर्स कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, देखो tan यक्स जो होता है, tan यक्स के स्थान पर क्या होता है, tan यक्स के स्थान पर जो सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, ये आपका लंब हो जाएगा, इसके नीचे बटा एक मान लो तो ये हो जाएगा आपका आधार, तो यानी लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अगर इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण हमारा आ जाएगा 1 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। मतलब ये हमारा कर्ण आ जाएगा, ठीक। आप निकाल भी सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो निकाल लो, ठीक। ये हमारा बन जाएगा क्या, अब देखो बस हो गया। अब यहाँ से देखो tan इनवर्स है, और उसके बाद में यहाँ पे लिखो साइन, उसके बाद में इसको साइन इनवर्स बना दो, साइन इनवर्स। अब साइन देखो हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व करने के। देखो साइन थीटा बराबर यानी साइन थीटा हो या यक्स हो, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या है, यक्स है, तो यक्स लिख दो, बटे में कर्ण हमारा क्या है, जो है लिख दो, ठीक। 1 प्लस में यक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में इसी तरीके से इसको हमें कॉस इन्वर्स बनाना है तो कॉस इन्वर्स लिखो। उसके बाद देखो अब यहाँ पर कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार हमारा ये है, और सॉरी आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार ये है और कर्ण ये है, ठीक। हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना। देखो कुछ भी नहीं करना हमें, tan इन्वर्स इसके स्थान पर देखो tan इन्वर्स है, tan इन्वर्स को हमें क्या करना है, साइन इन्वर्स में चेंज करना है। आप त्रिभुज बनाकर यानी कि सॉल्व कर सकते हो, और भी तरीके हैं, ठीक, लेकिन मुझको ये बेस्ट लगा इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको, ठीक। देखो सीधा सा क्या करना, त्रिभुज बनाना, त्रिभुज बनाने के बाद आपको पता है कि यानी tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा ये हमारा लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम यहाँ पर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण ये हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से अब यहाँ इस त्रिभुज से हम साइन इन्वर्स का यानी यक्स का मतलब निकाल लेंगे मान, ठीक, हमने निकाल लिया मान, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब ये रखा, कर्ण ये रखा, ये रखा, ठीक, खटाक से कॉस इन्वर्स किधर निकाल लिया, बस हो गया। अब देखो साइन से साइन इन्वर्स कट जाएगा, कॉस से कॉस इन्वर्स कट जाएगा, बस हमारा आंसर हो गया। तो ये जब कट जाएगा तो ये आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे अब हम लोग यक्स बटे में और 1 प्लस में यक्स स्क्वायर, और ये tan इन्वर्स लिखा, tan इन्वर्स लिख दो, ठीक, क्योंकि दोनों गुणा में है। उसके बाद माइनस प्लस लिखा, ठीक, प्लस लिखो, और ये हो जाएगा हमारा 1 बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में सी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये यक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉस से कॉस कट ही गया, तो ये बचा सिर्फ। अब देखो दोनों का हर बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यक्स tan इन्वर्स यक्स प्लस में 1 लिखेंगे और बटा लगा देंगे। अब दोनों में अगर हर बराबर है तो इसको बस एक ही बार लिखेंगे, ठीक, हो जाएगा 1 प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में सी लिख देंगे, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब आप लोगों से एक बात बताएं, देखो यहाँ पर बारिश हो रही है, तो इसलिए अगर आप लोगों को मतलब आवाज़ थोड़ा बाहरी आवाज़ अगर कुछ सुनाई दे रहा हो, ठीक, तो उसके लिए सॉरी, ठीक।
तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 को कैसे लगाएं। ठीक, तो देखो ये आपका सवाल नंबर 15 है। अब ये जो सवाल नंबर 15 है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक, कई बार आ चुका है और लगातार आए हैं। ठीक, अगर मैं आपसे बताऊं तो ये सवाल देखो 2004 में भी आया, 5 में भी आया, 6 में भी आया और 12, 15, 16, 17। ठीक, मतलब कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी सवाल है। अब यहाँ पर भी क्या करना है, सिंपल सा, हमें यक्स के स्थान पर tan थीटा मान लेना है या tan t मान लेना है। ठीक, कुछ भी मान लो। चलो मान लेते हैं यहाँ पर यक्स के स्थान पर मान लेंगे tan थीटा। ठीक, tan थीटा मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा, ये हो जाएगा dx और बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा यक्स के स्थान पर लिखेंगे tan थीटा और इनटू में ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा और d थीटा के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। ठीक, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर कुछ कुछ सवाल ये जो है 14 नंबर सवाल की तरह मिल रहा है। ठीक, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यूब। ठीक, हो गया ना। अब देखो ये tan इनवर्स है, ये tan है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ थीटा बचेगा, थीटा को आगे लिख दो। ठीक, तो ये थीटा हो जाएगा और यहाँ पर tan थीटा है, tan थीटा लिखेंगे और क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, बटे में यहाँ पर वही प्रोसेस होगा कि ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा सेक का पावर 3 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा और tan को हम साइन में बदलेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, ये tan है, tan को हमने कॉस मतलब tan बराबर यही होता है ना साइन बटा कॉस। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पर सीध देखो 2 से कट गया तो यहाँ पर दो से कट गए, यहाँ पर 1 सिक बचा है और इसको लिख देंगे 1 बटे में कॉस थीटा। होता है ना ऐसा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर से बचेगा साइन। तो ये जो हमारा सवाल बन जाएगा हो जाएगा थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा। ठीक, ये हो गया। इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे और इसका समाकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो है उसको छोड़ दो और दूसरे का समाकलन कर दो। दूसरे का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस लगाओ। अब यहाँ पर पहले का अवकलन कर दो तो एक ही हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा डी थीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कॉस यक्स हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का समाकलन अब होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस में सी, ये हो गया। अब थीटा का वैल्यू रख दो, क्या है थीटा का वैल्यू tan इनवर्स यक्स है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स यक्स और ये इंटू हो जाएगा कॉस और इसके स्थान पर हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस में साइन हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, अभी देखो हम लोग निकाले थे, यहाँ पर निकाला था ना इसको, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स यक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस और इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स। अभी इसको निकाला था, देखो आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व कर लेना ऐसे ऐसे करके। ये हो जाएगा ये 1 प्लस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो आधार बटा काट हो जाएगा, तो 1 बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा साइन और इसको बनाएंगे मतलब tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा क्योंकि गुणा में 1 करेंगे, यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, गुणा में 1 करेंगे, ये हो जाएगा बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर और इधर साइन साइन कट जाएगा प्लस में यक्स बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। ये हमारा जो बन जाएगा, दोनों के देखो हर बराबर हैं तो इसको कहते हैं सिंपल सा tan इनवर्स यक्स प्लस में, और ये जो यक्स है यक्स लिख दो बटे में, दोनों में हर बराबर है तो इसको एक बार लिख देंगे यानी 1 प्लस में यक्स स्क्वायर। ठीक, और प्लस में सी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा क्योंकि वैसे भी ये वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर जो 17 से है, सॉरी 16 से जो है वो सवाल हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर मतलब आपको सवाल समझ में सब आ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक, और इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर वहाँ पर सर्च करें इंस्टाग्राम पर टॉपिक नॉलेज,
वहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर जो हमारा होगा हमारे चैनल का लोगो जो होता है वो वहाँ पर बना होगा, ठीक। तो आप वहाँ पर हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर हमें फॉलो कर लें और वहाँ से आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब आप जैसे चित्रा प्रकाशन से पढ़ रहे हैं और अगर आपको कोई भी बुक में कोई भी सवाल नहीं आ रहा है किसी भी वक्त, तो आप सीधा वहाँ से हमें फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं और उसका सलूशन मैं आपको भेज दूँगा, ठीक, फ़ोटो खींचकर। तो वहाँ पर ये बेनिफिट होगा वहाँ पर आपको फॉलो करने का, ठीक। तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो करके और वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी हमसे कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसका आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो बारिश हो रहा है इसका जो आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बारिश का महीना है इसलिए यहाँ पर बारिश हो रहा है, तो यहाँ पर इसका आवाज़ आपको पक्का सुनाई दे रहा होगा। और तो इसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।